नमस्ते आंटी जी। अरे, तुम तो सीमा की बहू हो ना। आओ आओ, अंदर आओ। आंटी जी, मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है क्या? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। ये कौन सी बड़ी बात है। अरे सुमन बहू, जरा रसोई घर से थोड़ी चीनी तो ले आ। तभी जानकी देवी रिया की साड़ी और गहने बड़े गौर से देखती है। अरे वाह बहू, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। और गहने का तो क्या ही कहना। मान गए तुम्हें बहू, बहुत सलीके से रहती हो। मेरी नज़र में तो बहू तुम्हारी जैसी ही होनी चाहिए। हाँ। तभी जानकी देवी की बहू सुमन वहाँ आ जाती है। और एक ये है मेरी बहू, इसे तो कपड़े भी पहनने का। खैर जाने दो। अच्छा बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं नहीं आंटी जी, फिलहाल तो चीनी से काम चल जाएगा। अब चलती हूँ मैं। ठीक है बहू, आती रहना। हाँ 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 आंटी जी, क्यों नहीं, हम दोनों पड़ोसी हैं आखिर। उधर रिया के जाते ही सुमन की सास। देखा बहू तूने, अच्छे घर के बहुओं का रहन सहन कैसा होता है। एकदम टिप टॉप। और एक तू है। सुमन अपने सास के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए बिना कोई जवाब दिए घर के काम करने में लग जाती है। और फिर एक दिन, ये लीजिए आंटी जी, आज मैंने गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ बनाई है। ज़रा टेस्ट तो करिए और बताइए कैसे बने हैं। क्या बात है बहू, इतने स्वादिष्ट समोसे और जलेबी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाए। तू दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही गुणी भी है। ये तो कुछ भी नहीं है आंटी जी, मैं तो चाइनीज़ खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, तू ये सब भी बना लेती है? मैं तो बचपन से ही खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ आंटी जी। कल मैं हक्का नूडल्स बनाऊंगी, आप वो खाकर देखिएगा। तब आपको पता चलेगा कि असली खाने का स्वाद किसे कहते हैं। सच में बहू, अनीता बहुत किस्मत वाली है जो तेरी जैसी बहू उसे मिली है। आपकी बहू सुमन वैसे दिखने में मेरी जितनी सुंदर ना सही, पर फिर भी ठीक ही आंटी जी। वैसे घर के काम तो अच्छी तरह कर लेती होगी ना? अरे घर के काम क्या खाक कर लेती है। अरे पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे सुमन जैसी निकम्मी बहू मिली है। अरे इसे तो ठीक से रोटियां तक बेलना नहीं आता। अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, भगवान सबकी बहुओं को मेरे जैसे सर्वगुण संपन्न तो नहीं बना सकते ना। अच्छा आंटी जी, चलती हूँ मैं। शाम को मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है, आप भी चलिए ना मेरे साथ। मैं और पार्लर, वो भी इस उम्र में? अरे आंटी जी, अच्छा दिखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। आप ना शाम को तैयार रहिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बहू। इस तरह जानकी देवी रिया से इतना प्रभावित हो जाती है कि हर वक्त लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे घूमते रहती थी। देखते ही देखते जानकी देवी रिया की पक्की फैन बन जाती है और हमेशा अपनी बहू सुमन को बात बात पे रिया की तरह बनने की नसीहत देती रहती है। फिर एक रात, अरे नालायक, खाने में मसाला डालने में इतनी कंजूसी क्यों करती है तू? हमारे यहाँ मसाला क्या तेरे पिताजी के यहाँ से आता है जो तू सब्जी में इतना सोच सोच कर डालती है? जरा भी स्वाद नहीं है इस सब्जी में। अरे भाग्यवान, सब्जी तो ठीक बनी है, तुम बेकार में ही बहू के ऊपर भड़क रही हो। आप जरा अनीता की बहू के हाथों की सब्जी खाकर देखना, तब बात करना। उंगलियां चाटते रह जाओगे। सच में रिया के सास ससुर बड़े किस्मत वाले हैं जो उन्हें रिया जैसी बहू मिली है। तभी अचानक रिया के घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। अरे ये इतने जोर जोर से कौन सा कर रहा है? तभी सब लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रिया अपने सास ससुर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही है। इतने दिनों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, दोबारा इस घर में नजर मत आना। हाँ। अरे लेकिन, आप चुप रहिए और चुपचाप अंदर जाइए। रिया जैसे ही अपने पति को आंख दिखाती है, वो सहमकर पीछे हट जाता है और रिया के सास ससुर रोते बिलखते अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और सभी लोग तमाशबीन बने चुपचाप ही सब देख रहे होते हैं। क्यों माँ जी, आप तो चाहती थी ना कि मैं इस रिया की तरह ही बन जाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। तू तो मेरी बहुत प्यारी बहू है।